गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 28 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम 28 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। सो हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरी पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, एनटीपीसी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो और ये चैनल दोनों आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि हर सुबह 6 बजे आपको इसी तरह के पावरफुल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था कि सुदीप सेन और शोभना कुमार को रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया। भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु फोर्ब्स की दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों में टॉप 25 में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। गोवा भारत में पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा। पुष्प कमल दहल प्रचंड हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने। रिलायंस जियो 6500 करोड़ के निवेश के साथ आंध्र प्रदेश में 5G सेवा की शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया के पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड का नाम अब से सेन वॉर्न के नाम पर होगा। ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR के नातू नातू गाने को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। हाल ही में श्रीलंका और रूस अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भारतीय रुपयों का उपयोग करने के लिए सहमत हुआ और हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं इसके बारे में मैं आगे आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिए। अब बात कर लेते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारतीय टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? तो हरमनप्रीत कौर, ये इंडियन क्रिकेटर हैं, इन्होंने अभी हाल ही में इन्हें FIH यानी पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारतीय टीम के कप्तान के रूप में इन्हें नामित किया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे काला पानी के लिए साल 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो एम राजेंद्रन जो है ये फॉर्मर IAS ऑफिसर और लेखक है। इन्हें अभी हाल ही में काला पानी इनकी लिखी हुई बुक है काला पानी के लिए 2022 का इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो हर साल 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में मैं नीचे आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो वीडियो में पूरी पेशेंस के साथ आप बने रहिए। देखो, अब बात कर लेते हैं कि अब तक दिसंबर मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को हमने सेलिब्रेट किया है, यानी 1 दिसंबर से 28 दिसंबर तक। देखो, सबसे पहले विश्व एड्स दिवस मनाया गया 1 दिसंबर को, जिसकी थीम 2022 की है इक्वालिटी। और 1 दिसंबर को ही BSF ने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया। BSF की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। BSF के जो महानिदेशक हैं वो पंकज कुमार सिंह है और BSF का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। और 1 दिसंबर को ही नागालैंड ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। नागालैंड के जो करंट CM है वो नेफ्यू रियो हैं और यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। ये जो भारतीय नौसेना दिवस है ये भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए भारतीय सेना के अफसरों की याद में मनाया जाता है, जिसकी थीम 2022 की है स्वर्णिम विजय वर्ष। 5 दिसंबर को हमने मनाया विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे, जिसकी थीम 2022 की है मृदा जहां भोजन शुरू होता है। और 5 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को BR अम्बेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई और भारत बांग्लादेश का 51वां मैत्री दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना का झंडा दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, जिसकी थीम 2022 की है वीमेन मूव माउंटेन्स। और 11 दिसंबर को यूनिसेफ, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसका उद्देश्य बच्चों के जीवन को बचाना और उनकी इच्छा को पूरा करना, इनका उद्देश्य है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया, जिसकी थीम 2022 की है अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस की बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट ए हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस
16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। ये विजय दिवस ध्यान रखना आप 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सेनाओं की जीत का सम्मान करने के लिए हर साल हम 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं 18 दिसंबर को। और 6 से 8 फरवरी 2023 के बीच भारत ऊर्जा सप्ताह मनाया जाएगा, ध्यान रखना, जिसका आयोजन बेंगलोर में होगा, जिसकी टैगलाइन है ग्रोथ, कोलैबोरेशन एंड ट्रांजिशन। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाली शासन से लगभग 450 साल बाद मुक्त किया गया था, इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। ठीक है। 19 से 25 दिसंबर को हम मनाते हैं सुशासन सप्ताह, गुड गवर्नेंस वीक। 20 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस और सशक्त बल ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया 20 दिसंबर को। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। भारत के 14वें पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने 26 फरवरी 2012 को मद्रास यूनिवर्सिटी में भारतीय गणितज्ञ रामानुजन के दिवस पर इसे मनाने की घोषणा की थी। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। यह दिन चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ध्यान रखना आप, किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। 2001 में सरकार ने 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 फरवरी 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। 25 दिसंबर को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हमने मनाया, सुशासन दिवस मनाया और मदन मोहन मालवीय जयंती मनाई। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुशासन दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? तो ध्यान से देखना आप, भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में हम हर साल सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाते हैं और 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखो, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर के मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार 16 मई 1996 को प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1 जून 1996 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बहुत कम टाइम तक यहाँ प्रधानमंत्री थे वे। दूसरी बार 19 मार्च 1998 से लेकर 13 अक्टूबर 1999 तक दूसरी बार ये प्रधानमंत्री रहे और तीसरी और आखिरी बार 13 अक्टूबर 1999 से लेकर 22 मई 2004 तक प्रधानमंत्री रहे थे। वो भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था और 27 मार्च 2015 को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया और उनके कार्यकाल के दौरान ही भारत ने 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण किया था। ये अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड इतनी चीजें आप याद रखिएगा। अब मदन मोहन मालवीय जयंती भी हमने मनाया। कब मनाया? 25 दिसंबर को। ये मदन मोहन मालवीय के बारे में भी आप जान लो आप कुछ। देखो, 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहाँ इनका जन्म हुआ था। 3 बार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1916 में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है, इनकी स्थापना की थी इन्होंने और भारत सरकार द्वारा 2015 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये थे मदन मोहन मालवीय। अब 26 दिसंबर को हमने मनाया वीर बाल दिवस। जैसा मैंने बताया था कि मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा क्यों मनाते हैं वीर बाल दिवस। देखो, यह दिन गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। उनके 4 पुत्र थे, बाबा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ये 4 पुत्र थे उनको। इसी दिन साहेबजादा पंजाब में बेटे को साहेबजादा बोला जाता है, ठीक है। इसी दिन साहेबजादा फतेह सिंह और जोरावर सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह की जयंती हर साल 9 जनवरी को मनाई जाती है। और 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। क्यों मनाते हैं? तो कोविड-19 की शुरुआत जो है 2019 में हुई थी, ठीक है। और देखते देखते देखा जाए तो इस महामारी ने, इस पैंडेमिक ने पूरी दुनिया में तबाही मचाना शुरू किया और पहली बार 27 दिसंबर 2020 को पहली बार इस दिवस को मनाया गया था। इसलिए हर साल से हम 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। सो इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किनके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री में एक तारे का नामकरण किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, थोड़ा और भी मैं आपको बता देता हूं। यहां तक तो आपने सुन ही लिया होगा कि उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण किया था। वर्ष 1992 में उन्हें पद्म विभूषण मिला था। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 24 दिन तक जेल में रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। सो आप इतनी चीजें अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 30वां एकलव्य पुरस्कार मिला? तो स्वास्ति सिंह ये एक साइकिलिस्ट हैं, इन्हें अभी हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार हर साल युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मलेशिया में आयोजित जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने अपने नाम किया? तो गेटो सोडा। गेटो सोडा जो है ये अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला है। इन्होंने 7 वर्ष की उम्र में गेटो सोडा ने एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। महज 7 साल इनकी उम्र है और 2 महीने में यह दूसरा खिताब उन्होंने अपने नाम किया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर 2023 के लिए कितने भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो ध्यान रखना 4 भारतीय फिल्म है। पहला है फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी के लिए RRR के नातू नातू गाने को किया गया है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल फीचर फिल्म में अंग्रेजी में छेलो सौ को किया गया है। डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में किया गया है ऑल डेट ब्रीथ्स, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में किया गया है द एलिफेंट विस्पर्स। ये 4 फिल्मों को ऑस्कर 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहां पर खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यहां होगा कहां पर खेल मंत्री ने खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ध्यान रखना कर्नाटक में किया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री जो वर्तमान में भारत के वो अनुराग सिंह ठाकुर हैं। इससे पहले अनुराग सिंह ठाकुर ने अभी हाल ही में दिल्ली में हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण किया है, ध्यान रखिएगा। अब कर्नाटक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। देखो, कर्नाटक की जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो बसवराज सोमप्पा बोमाई हैं। यहाँ के जो करंट गवर्नर है वो थावर चंद गहलोत हैं। राजधानी कर्नाटक की बेंगलोर है। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक की। प्रथम मुख्यमंत्री थे यहाँ के श्री के चंगलाराय रेड्डी। राजकीय पशु यहाँ का हाथी है। राजकीय फूल कमल। बेंगलोर कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा सीट को ही बात की जाए तो 28 है, राज्यसभा 12, विधानसभा 225 225। लोकनृत्य की बात की जाए तो यक्षगान, कुनीता, करगा, लांबी ये यहाँ की प्रमुख लोकनृत्य हैं। अगर प्रमुख नदियों की बात करें तो कावेरी, कृष्णा, सरस्वती, कालिंदी, तुंगभद्रा ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। जितने भी मेनली यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है मेनली सब टाइगर रिजर्व्स हैं। तुंगभद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, नागरहोल जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, और बिलिगिरी रंगनाथन मंदिर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब के सब टाइगर रिजर्व है, ठीक है। जीआई टैग की अगर बात करूं कर्नाटक की तो अरेबिका कॉफी, गुलमबर्ग, तूर दाल, कोल्हापुरी चप्पल और सिरसी सुपारी को यहाँ पे जीआई टैग मिल चुका है। अब देखो कुल टोटल जिलों की बात की जाए तो 30 है। यहाँ डी देवराज उर्स जो थे कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। कर्नाटक को पहले हम मैसूर के नाम से जानते थे, ध्यान रखना। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा 2022-27 तक नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी गई है, जिसका लक्ष्य अगले 5 सालों तक राज्य में 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को हासिल करना है। ये सब हाल फिलहाल की कुछ वहाँ के इवेंट्स में हैं, सो आप ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखना कर्नाटक राज्य सरकार ने अभी हाल ही में बेंगलोर में LNG टर्मिनल स्थापित करने के लिए सिंगापुर बेस्ड LNG रिलायंस कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें राज्य सरकार ने इसके लिए 2250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और इस परियोजना से 200 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, ठीक है। और कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा सितंबर 2022 में ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज को लॉन्च किया गया था।
और कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा स्कूलों, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में रोजाना 10 मिनट का ध्यान अनिवार्य किया गया है। और हाल ही में गूगल ने कर्नाटक में उभरते हुए स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। सो इतनी चीजें आप कर्नाटक से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सिंगापुर के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में सिंगापुर के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। देखो, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को अभी हाल ही में मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा और वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के हाल फिलहाल के ही कुछ इवेंट्स हैं जो अभी वहाँ हुए हैं। सो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो करंट घटनाएं होती है ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश ही करेगा। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया गया है और उत्तर प्रदेश में ही स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना। सो इतनी चीजें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय को तैयार किया है, आर्टिफिशियल हार्ट को? तो आईआईटी कानपुर के जो साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने अभी हाल ही में आर्टिफिशियल हार्ट को तैयार किया है। सो अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, किस बैंक द्वारा स्मार्ट वायर सुविधा शुरू की गई है और हाल ही में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट कौन बनी है? ये दोनों हाल फिलहाल के ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। सो अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। सो कल की वीडियो में हम देखेंगे कि कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो आज की पसंद आई हो। वीडियो से अगर कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी अगर आपकी हेल्प हुई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ताकि इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर काम कर सकें। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। माफ़ कीजिएगा, वीडियो थोड़ी क्या बहुत लंबी हो गई होगी, कोई बात नहीं, आपके बेनिफिट के लिए ही कहते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। सो अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।